अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और रमज़ान के एक एक लम्हे से आप फ़ायदा उठा रहे होंगे। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। और आजकल मेरी वीडियोस इसलिए नहीं आ रही कि मेरी पूरी कोशिश होती है कि रमज़ान का एक एक सेकंड जो है वो अल्लाह ताला की याद में गुजारा जाए। बहुत ही सिंपल हम लोग सहरी बनाते हैं और सिंपल ही हम लोग अफ्तारी बनाते हैं। कोशिश यही होती है कि जो हम लोग टाइम वेस्ट करेंगे इधर उधर कुकिंग करने में, वही हम अपनी इबादत में टाइम गुजारें। चना चाट बन रही है, उसके लवाजमात हैं। ये मैंने प्याज कट कर लिया है, टमाटर, खीरे और पुदीना इसको काट के रख लिया है। ये है जी लहसुन छील के रखा है, ये वही लहसुन है जो हमने घर में लगाया था। आलू काट के रखे हैं मैं पकोड़ों के लिए, और थोड़े से आलू बॉयल किए थे चना चाट में डालने के लिए। चने जो हैं वो बॉयल करके मैंने रख लिए हैं, थोड़े से मैंने रख लिए हैं चाट में डालने के लिए, और बाकी जो चने वो मैं फ्रीज़ कर दूँगी। जब ज़रूरत होगी हम उन्हें निकाल के यूज़ कर लेंगे। साथ ही बन रहा है करेले और प्याज का सालन। ये देखिए मैंने बहुत ही पतले पतले स्लाइस में करेले काटे हैं, इनके छिलके नहीं रिमूव किए, बिल्कुल छिलकों समेत इन्हें काटा है। और काट के इनको वॉश करके 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दें, या फिर 2-3 घंटे के लिए आप इसको फ्रिज में रख दें। इसे नमक लगाने की, धूप में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेमन का जूस निकाल के फ्रीज़र में से मैंने रख दिया, जो हमने लेमन उस दिन स्क्वीज़ करके फ्रीज़ किए थे। लहसुन को बहुत ही फाइन चॉप कर लेंगे। शिकंजी बनाने लगी थी मैं, और इसमें डालने लगी थी जो मैंने उस दिन गुलाब का शरबत बनाया था। तो बच्चों ने कहा है कि मम्मा बिल्कुल भी आपने कोई भी मीठा शरबत वगैरह कुछ नहीं बनाना, क्योंकि बाबा को शुगर है तो वो शुगर हाई हो जाती है। तो आप कोई भी ड्रिंक इसके साथ ना बनाएं इफ्तारी में। योगर्ट ले लिए, देखिए माशाल्लाह से कितनी क्रीमी और कितनी मज़े की योगर्ट बनी है। इसके अंदर हम धनिया, पुदीना और सब्ज़ लहसुन डाल के जो मैंने चटनी बनाई थी वो इसको मिक्स करके रख देंगे। इसे हम पकोड़ों के साथ भी यूज़ करेंगे और इसे चना चाट में भी आप शामिल करेंगे। बाउल के अंदर डालेंगे हम चने, साथ ही इसमें डाल देंगे हम बॉईल किए हुए आलू। आलू हमेशा काट के मैं बॉईल करती हूँ ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा स्टार्च है वो रिमूव हो जाए। और इसमें हम डाल देंगे टमाटर, खीरे, प्याज, पुदीना और बंद गोभी। सारी चीज़ें डाल के इन्हें आप अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और इसके अंदर थोड़ी सी आप दही वाला जो रायता हमने बनाया वो इसमें शामिल करेंगे। इसके अंदर आप इमली की चटनी भी डाल सकते हैं, और साथ भी इसको रख सकते हैं। जब आपने खानी हो तो जिसने डालनी हो वो इसमें यूज़ कर लें। थोड़े से मैं बनाती हूँ पकोड़े। 2 चम्मच मैंने बेसन लिया, और इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे पानी, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर तो आपने बेसन के अंदर नमक, मिर्च, हर चीज़ डाल के उसका मिक्सचर बना के रखा है तो वो बहुत बेस्ट है। अगर नहीं है तो आप हस्बे ज़रूरत थोड़ा थोड़ा मिर्च मसाला इसमें शामिल करें, और आलू, पालक और प्याज डाल के तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसके अंदर आप बंद गोभी भी डाल सकते हैं, उसके पकोड़े भी बहुत ही मज़े के बनते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा आलू वाले पकोड़े पसंद हैं। साथ साथ हो रहे हैं हमारे करेले भी फ्राई। इसमें देखिए मैंने कितना कम ऑयल डाला था, सिर्फ उतना ही ऑयल डाला था जिसमें हमने सालन बनाना था। तो इसी के अंदर हम मीडियम टू लो आंच रख के 7 से 8 मिनट में अपने करेले जो हैं उनको फ्राई कर लेंगे। कलर देखिए माशाल्लाह से इनका हल्का हल्का गोल्डन हो गया है। इन्हें हम रिमूव कर देंगे, और फिर इसके अंदर हम अपना लहसुन प्याज डाल के तो इसका मसाला बनाएंगे। ये देसी लहसुन है जो मैंने घर में लगाया था, वही मैंने छील के आज उसको चॉप किया। तो माशाल्लाह से देखें कितना ज़बरदस्त लहसुन हमारा घर का ही हो गया। और इसके जो सब्ज़ पत्ते थे वो भी हमने यूज़ किए हैं, और जो रह गए थे वो हमने फ्रीज़ कर लिए हैं ताकि पूरा साल हम उन्हें इस्तेमाल करते रहें। लहसुन हमारा सोते हो गया, इसके अंदर डाल दिया मैंने टमाटर चॉप करके। इसको हम थोड़ा सा भून के इसमें हम प्याज शामिल कर देंगे,
और प्याज को हम जस्ट मिक्स करेंगे, इसे भूनना नहीं है आपने। और फिर इसके अंदर हम नमक, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी और ज़ीरा और सूखा धनिया डाल के उसे सिर्फ 1 मिनट तक भूनेंगे और फिर इसमें हम करेले शामिल कर देंगे। पकोड़ों का जो बैटर था उसको भी बने हुए तकरीबन 8-10 मिनट हो गए हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा बैटर बना है। हाथ की मदद से हम पकोड़े डालेंगे और फ्राइंग पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया, बहुत ज़्यादा मैं इनको डीप फ्राई नहीं करूँगी क्योंकि बार बार अगर आप ऑयल यूज़ करेंगे तो वो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है। इसलिए आप फ्राइंग पैन में ऑयल डालें ताकि कम ऑयल में भी आप लोग अच्छी चीज़ें फ्राई कर सकें। अब चाट के अंदर हम डालेंगे चाट मसाला, वही चाट मसाला जिसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। बहुत ही बेहतरीन चाट मसाला है। इसे आप चाट में, दही भल्लों में, गोलगप्पे में, हर जगह पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और घर का बना हुआ साफ़ सुथरा मसाला आपके पास मौजूद है। कोशिश करें कम से कम डिशेस बनाएं अफ्तारी में, और अफ्तारी अपनी सादा रखें। आपकी सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है और टाइम की बचत होगी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिलेगा इबादत करने के लिए। और कुकिंग के दौरान भी आप दुरूद शरीफ, अस्तगफार, सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर इस तरह से तस्बीह पढ़ते रहा करें। आधा घंटा सिर्फ लगता है मुझे कुकिंग करने में, और मेरी कोशिश होती है कि मैं अफ्तारी से आधा घंटा पहले बैठ के अल्लाह ताला से दुआ करूं, अल्लाह ताला की का ज़िक्र करूं, अल्लाह ताला की इबादत करूं। रमज़ान का महीना हमारे लिए एक बोनस की तरह है। इसमें हम अपने रब को मना सकते हैं, अपने जो गुनाह हैं उसकी अल्लाह ताला से माफ़ी मांग सकते हैं और अपनी आखिरत को और अपनी दुनिया को हम संवार सकते हैं। आजकल वीडियोस मेरी नहीं आ रही, सिर्फ हफ्ते में एक वीडियो आ रही है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह दौरा कुरान होता है, 3 घंटे वहाँ पे लगते हैं और उसके बाद भी कोशिश होती है कि हम अल्लाह ताला की ही इबादत में मसरूफ़ रहें। अगर आपके पास हेल्पर है तो उनसे आप वेजिटेबल्स वगैरह कटवा के रख लें। अगर नहीं है हेल्पर तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के आप जितनी भी आपने वेजिटेबल्स वगैरह कटिंग करनी है वो करके रेडी करके आप रख लें और फिर अफ्तारी से पहले आधे घंटे में आप अफ्तारी अपनी रेडी कर लें। रोल जो मैंने उस दिन बना के फ्रीज़ किए थे तो वो हम साथ में फ्राई कर लेंगे क्योंकि मीरब जो है उसको रोल पसंद है और आयशा को छोटी छोटी जो आलू वाली हम समोसियाँ बनाते हैं वो पसंद है। तवा ग्रीस करके थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर चंद कतरे ऑयल के लगाए थे और इसके ऊपर मैंने 2 रोल इस तरह से रख दिए हैं, एक अपने लिए और एक अपने मियाँ साहब के लिए। इस तरह से आप लो टू मीडियम आंच के ऊपर इन्हें सेक लेंगे तो बहुत ही मज़े के आपके रोल जो हैं वो हेल्दी रोल रेडी हो जाएंगे। अफ्तारी के लिए टेबल के ऊपर हमने रख दिया है खाना। अब जब हम खाने का टाइम होता है तब आपने इसके ऊपर इस तरह से पापड़ी जो है इसको क्रश करके आपने चाट के ऊपर डाल लेना है। अफ्तारी करके नमाज वगैरह से फ़ारग हो गए हैं तो मैंने जो स्ट्रॉबेरी का पेस्ट बना के उस दिन फ्रीज़ किया था बोतल्स के अंदर, उससे हम बनाएंगे शेक। तो इसको निकालना बहुत ही आसान है, आराम से आपको जितने पेस्ट की ज़रूरत होगी आप इसमें से निकाल सकते हैं। और इसके अंदर कोई चीनी अब कुछ भी आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। इसे ब्लेंडर में डालें, इसमें डालें आप दूध और जस्ट 30 सेकंड तक आप अपना ब्लेंडर चलाएंगे तो आपका जो शेक है वो रेडी हो जाएगा। और इतना मज़े का आपका शेक रेडी होता है कि बच्चे जो हैं वो इसके दीवाने होंगे। इतना क्रीमी और इतना मज़े का रेडी होगा। मेरे आज की जो वीडियो थी वो यहाँ तक थी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी दिन और आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे एक नई वीडियो और एक आसान सी इफ्तारी के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।